फिल्म की शुरुआत बेन नाम के एक आदमी को दिखाने से होती है जिसने हाल ही में एक ऐसे लेंस वाला कैमरा इजाद किया था जिसकी मदद से हम ना दिखने वाली चीजों को भी देख सकते हैं जिनका वजूद तो होता है पर वो दिखाई नहीं देती जैसे कि गोस्ट भूत आत्माएं वगैरह। बेन एक पार्टी में गया जहाँ उसकी मुलाकात एक गोस्ट और गाइड से होती है जो लोगों को ऐसी जगहों पर दूर पर लेकर जाती है जहाँ पर भूत आत्माएं मौजूद हों क्योंकि उस लड़की का भी यकीन भूतों पर बहुत था। यहाँ बेन और वो टूर गाइड पहले ही नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और वो जल्द शादी भी कर लेते हैं। अब यहाँ हमें पता चला कि वो टूर गाइड एक मीडियम भी थी यानी कि भूतों पर तो उसका यकीन था ही साथ ही वो उनसे बात वगैरह भी कर सकती थी लेकिन पे एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है जिसके गुजर जाने के बाद बेन काफी दुखी रहने लगा हर वक्त गुमसुम रहता था जिसके बाद अब वो खुद भी गोस्ट कर टूर गाइड बन जाता है यानी कि उसने अपना काम छोड़कर अपनी वाइफ वाला काम करना शुरू कर दिया था हालांकि उसे कोई भूतों पर यकीन नहीं था। इसके बाद हम एक औरत गैबी को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ एक बहुत ही पुराने मेंशन इन्हीं महल में रहने आई थी और ये हॉन्टेड मेंशन था। इससे लिए उसके बेटे को यहाँ पर अलग अलग तरह की बहुत सारी भूत और परछाइयां दिखाई दी थी जो उसे डराने की कोशिश कर रही थी जिस वजह से दोनों ही मेंशन से भाग जाते हैं। ये जब अपनी गाड़ी में आकर बैठी तो एक भूत भी इनकी गाड़ी में आकर बैठ गया जो अब इनके साथ जाने लगता है। अब मेंशन में एक भूत हंसते हुए कहता है कि चले जाओ बच्चों लेकिन तुम्हें यहाँ वापस आना ही होगा और देखना तुम बहुत जल्द लौट आओगी। अब जब बेन अपने घर पर सो रहा था तो उससे मिलने फादर आई। दरवाजे पर लॉक लगाने की वजह से वो ताला तोड़कर खुद अंदर आ जाती है। बेन उन्हें धमकाकर वहां से जाने का कहता है जिस पर फादर बोलते हैं भी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक माँ और बेटा हॉन्टेड मेंशन में फंस गए हैं तो क्या तुम उनकी मदद करने जा सकती हो वहाँ उनके घर पर। तुम्हारे पास तो ऐसा कैमरा भी है ना जिससे तुम भूत आत्माओं को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हो। इस पर बेन साफ मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जा रहा क्योंकि भूत आत्माओं पर मेरा वैसे भी यकीन नहीं है। फादर कहते हैं कि तुम्हारे वहां जाने पर वो फैमिली तुम्हें बहुत सारे पैसे देगी। अब पैसा वसूल कर बेन मान जाता है क्योंकि उसे इनकी वो जरूरत थी। अब फादर के जाने के बाद बेन अपना कैमरा वगैरह तैयार करने लगता है। फिर जब वो मेंशन में आया तो वहाँ उसकी मुलाकात हुई गैबी और उसके बेटे से। अब ये दोनों यहाँ इसलिए थे क्योंकि उस दिन वैसे तो ये भाग गई थी पर ये वापस इसलिए आई क्योंकि उस भूत ने तो कहीं भी कह दिया था उसकी वजह से ये खींच कर यहाँ चली आई। अंदर आने से पहले गैबी बेन को दरवाजे पर ही रोक देती है ये कहकर कि अगर तुम जाना चाहते हो तो अभी भी जा सकते हो क्योंकि एक बार तुम अगर मेंशन में आ गई तो यहाँ से फिर कभी नहीं जा पाओगी। बेन को कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या कह रही है। हालांकि उसे अजीब तो लगा पर क्योंकि वो पैसों के लिए आया था तो अंदर आ ही जाता है। अब गैबी उसे अपने बारे में और इस विलन के बारे में बताती है। यहाँ पर अलग अलग तरह की कई सारी भूत है जो अजीबोगरीब चीजें करके हमें डराती है। हम यहाँ घर के बीच टेंट लगाकर रह रही है क्योंकि ये जगह हमारे लिए महफूज है। उसे गैबी की ये बातें झूठी लगती है। ऊपर से वो कैमरा भी चार्ज करना भूल गया था इसलिए छोटी मोटी तस्वीरें बनाने के लिए वो बस एक्टिंग कर रहा था। इसी बीच हम उसके पास एक भूत को भी खड़ा हुआ देखते हैं जो इस वक्त कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। इसलिए बेन को ये लगता है कि यहाँ कोई भूत वोत नहीं है। ये बात उसने गैबी से भी कही कि यहाँ कोई भी भूत प्रेत नहीं है तुम बिना वजह डर रही हो। जो कहने की बात वो अपनी गाड़ी में बैठा और घर के लिए निकल गया। वो जब अपने घर पर था तो उसे एक भूत नजर आना शुरू हो गया था जिससे वह डरता तो नहीं लेकिन अपना कैमरा चार्ज करके उस भूत की तस्वीर बना लेता है। उसकी परछाई की तस्वीर बन गई जो एक बुरे आदमी का भूत था और वो एक तलवारबाज हुआ करता था और जिस आदमी का ये भूत था उसकी तस्वीर बेन ने मेंशन में देखी थी यानी कि ये भूत वही का था। अब से वो बहुत दिन रात बेन को सताने लगा। एक दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा जैसे मेरा कमरा समंदर के बिल्कुल भी जो बीच है जिसके साथ एक कमरे में पानी भरना शुरू हो गया। वो भूत उसे बार बार एक ही बात किए जा रहा था कि उस मेंशन में वापस चली जाओ। इस पर बेन मान गया और जब दोबारा मान दिया जो गैबी और उसका बेटा पहले से उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि बेन वापस आ ही जाएगा क्योंकि अब से वो भी उनकी तरह ही मेंशन का ही हो गया है जिसे वहां के बहुत तरीके पर भी जाने नहीं देंगे। जिससे अभी बात क्लियर हुई कि गैबी उसका बेटा और बाकी लोग यहाँ कैसे फंस जाते हैं। यहाँ तक कि वो फादर भी यहाँ फंस गई थी जिन्होंने बेन को यहाँ पर भेजा था। अब बेन उन पर गुस्सा करने लगता है कि आपने मुझे यहाँ की सच्चाई क्यों नहीं बताई और उस भूत की तस्वीरें भी दिखाता है जिस पर फादर उसे रिलैक्स करती है कहने लगी कि हम उनसे लड़ सकती है। जिस पर बेन कहता है कि ये आइडिया ठीक नहीं हम यहाँ रहने पर मजबूर क्यों हो हमें यहाँ से भागने का तरीका ढूंढना चाहिए। अब आज शाम ही एक भूत बेन को डराने की कोशिश करने लगा है। ये बार वो भी काफी डर गया किसी बाकी लोग संभालते ही। अब अगले दिन ये सारे आपस में बात कर रहे थे कि हमें यहाँ से निकलना है और ये सब रोकना है जिसके लिए हमें कुछ और लोग चाहिए। एक ऐसा इंसान जो इस मेंशन की हिस्ट्री तारीख के बारे में जानता हो और दूसरा इंसान हमें मीडियम ताकि वो भूतों से बात कर सके और उनसे पूछ सके कि आखिर यहाँ के भूत चाहते क्या है क्यों यहाँ आने वालों को दोबारा आने पर मजबूर करते हैं और क्यों सबको हार्म किया जाता है जब वो लोग मेंशन छोड़ के चले जाते हैं।
अब बेन रात के वक्त पूरी मेंशन में और भी कई सारे कैमरास लगा देता है जो सभी बहुत इधर उधर भाग रही थी। ये देखकर गैबी का बेटा कहता है कि शायद वो भी इसी से डर कर भाग रही है। अब यह बेन को भी समझ जाती थी कि ये वो हमें डराने या कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती बल्कि इस मेंशन में ही रखना चाहती है। अब बेन और फादर एक दिन मेंशन से बाहर गई जहाँ उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो मेंशन की हिस्ट्री के बारे में जानता था। वो बताता है कि काफी सालों पहले ही मेड बनाया गया था। यहाँ का जो मालिक था उसकी वाइफ भी एक खतरनाक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी जिसके बाद से यहाँ सब कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो गया। अब बूढ़े आदमी के पास इस मेंशन का नक्शा था जिसे वो दोनों छीन कर भाग जाते हैं पर वो उनके पीछे नहीं जाता। अब नक्शा आने की वजह से यहाँ की कुछ जानकारी इनकी हाथ लग गई थी और इत्तेफाक यहाँ ये हुआ कि मेरियम भी यहाँ आकर फंस जाती है। इन्हें पता चला कि जब मेंशन की मालिक की वाइफ की मौत हुई थी तो यहाँ बहुत सारे मीडियम्स और आम लोग आए थे जिनकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी। यहाँ आकर लोग अजीब ही हो जाते थे जैसे कि दो भाइयों ने एक दूसरे को एक गोली मारकर खत्म कर दिया तो इसी तरह एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को भी गोलियों से मार दिया। इन्हें यहाँ एक खत भी मिला जो मेंशन के मालिक ने एक बहुत ही अच्छी मीडियम को लिखा था जो जादू करने भी थी। उसने लिखा था कि आप ऊपर वाले कमरे में आए। अब जब ये उस कमरे को ढूंढते हुए ऊपर आए तो इन्हें वो कमरा मिल गया जो असल में एक खुफिया कमरा था। अब ये सारे उस कमरे में गए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं क्योंकि रिचुअल जादूगर की मीडियम मेंशन के मालिक की आत्मा से बात करना चाह रही थी और तभी उसकी आत्मा आ गई जो पेपर पर लिखती है कि तुम्हें उस जादूगरनी से बात करनी चाहिए जो मीडियम है वही तुम्हारी मदद कर सकती है। अब इससे पहले कि मीडियम जादूगरनी से बात करने की कोशिश करती यहाँ पर एक बहुत ही ताकतवर बुरी आत्मा आकर हमला कर देती है और उनके इस रिचुअल को तोड़ देती है। मीडियम को उठाकर उसने पाए पहन दिया था। जब यहाँ पर जो बूढ़ा आदमी भी आ गया और अब उस बेचारे को भी भूतों का सामना करना पड़ता है। एक भूत उठाकर उसे सोफे पर देकर मारता है। अब ये सारे खुद को संभाल कर वापिस नीचे आ गई। बेन को अपनी वाइफ की याद आ रही थी इसलिए उन मीडियम को कहता है कि मेरी बात मेरी वाइफ की आत्मा से करवा दो जो कहकर वो काफी जज्बाती होकर रोने लगा। इस पर मीडियम कहती है आई एम सो सॉरी पर मैं तुम्हारी बातों से नहीं करवा सकती क्योंकि वो यहाँ पर या आस पास है ही नहीं। वो पर यह ड्राइंग बनाकर उसे समझाती है कि हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच एक रास्ता है। जो आत्माएं बुरी हो जो फंसी होती हैं वो हमें दिख भी जाती हैं हम उनसे बात भी कर सकते हैं पर वो हमें डरा भी देती हैं। लेकिन जो अच्छी आत्माएं हैं वो अपनी मंजिल सुकून पर पहुंच चुकी होती है जिनसे हम बात नहीं कर सकते और तुम्हारी वाइफ भी वही है। और जो लोग सुकून में जा चुकी होती हैं वो हमें बस महसूस होते हैं बात नहीं हो सकती। अब रात को जब सारे सो रही थी तो बेन की नींद खुल गई और उसे अपने सामने एक दूध की परछाई दिखाई देती है। वहीं पर वो अपनी वाइफ को भी देखता है जिसे देखती ही बेन उससे बात करने पीछे चला जाता है जहाँ पर बहुत सारी बुरी आत्माएं आकर उसे डरा देती है। यहाँ तक कि उसकी वाइफ की आत्मा भी जो है वो उसकी वाइफ की आत्मा नहीं थी बल्कि सिर्फ उसका रोग लिया हुआ था किसी ने। अब तभी उसकी आंख खुल गई। दरअसल ये उसका भयानक सपना था। अब ये लोग जादूगरनी से बात तो नहीं कर पा रही थी इसलिए उससे जुड़ी कोई चीज ढूंढने लगती है। बेन को एक बॉक्स मिला जिस पर जादूगरनी का नाम लिखा हुआ था। इस बॉक्स को लेकर वो नीचे आने लगा जहाँ पर वाइफ का बहुत उस पर हमला कर देता है जो बहुत भयानक लग रही थी क्योंकि उसकी आंखें बहुत रोनी थी पर वो जैसे तैसे बचकर नीचे आ ही जाता है। अब ये सारे मिलकर उस बॉक्स को खोलते हैं जिसके अंदर से इन्हें आखिरकार जादू करने का सामान मिल ही जाता है। एक किताब और एक बड़ी सी क्रिस्टल बॉल जिसने को जादू करने की थी जिनसे बात कर पा रही थी और वो यहाँ इस मेंशन की सच्ची कहानी सुनाने लगती है। तो मेंशन का मालिक अपनी वाइफ की गुजर जाने की वजह से बहुत दुखी था। वो हर वक्त उसे याद करता रहता था। उसे रहा नहीं जा रहा था तो अपनी वाइफ से बात करने के लिए उसने जादू करने मीडियम को बुलाया जिन्होंने कई बार कोशिश तो की लेकिन उसकी वाइफ कभी भी नहीं आई। पर यहाँ एक गड़बड़ हो गई। डुअलिटी सीन से आत्माओं की दुनिया का एक ऐसा रास्ता खुल गया जहाँ से आत्माएं और भूत वगैरह आने लगे और हमेशा के लिए यही बस गए। अब नाकाम होकर जादूगरी ने मेंशन के मालिक को कहा कि रहने दो जिद छोड़ दो तुम्हारी वाइफ से बात नहीं हो सकती पर वो नहीं माना और उसे बुलवाने के लिए बार बार कोशिश करवाता रहा जिससे हुआ ये कि बहुत ही खतरनाक बुरी आत्मा उसकी वाइफ के रूप में आई और उसने ही मेंशन के मालिक की जान ले ली। अब ये देखकर जादूगरनी ने इस आत्मा के बारे में पता किया। उसे पता चला कि वो यहाँ पर रहने वाली सबसे बुरी आत्माएं जो यहाँ पर आए लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को अपने पास कैद करती है और वो लोगों के दुख पर जीती है उसका फायदा उठाती है। जैसे उसने मेंशन के मालिक के दुख को इस्तेमाल किया उस पर वो जीने लगी और फिर उसे मार भी दिया। आगे जादूगरनी बताती है कि इससे पहले मैं उस बुरी आत्मा को देख पाती उसने मुझे भी मारकर मेरी आत्मा को इस क्रिस्टल बॉल में कैद कर दिया। अब जादूगरनी ये भी बताती है कि वो एक खतरनाक बुरी आत्मा उसकी वाइफ के रूप में आई। वो आत्मा एक आदमी थी जो एक रिचुअल करना चाहता है जिसके लिए उसे 1000 आत्माएं चाहिए। अब तक उसने 933 आत्माएं कैद कर ली और अगली पूरे चांद की रात को वो अपना ये मिशन पूरा कर लेगा। तेजी से लोगों को मारकर वो 1000 आत्माएं पूरी कर ही लेगा और फिर इस मेंशन से बाहर निकल जाएगा जो फिर वो दुनिया को तबाह करेगा। यही वजह है कि वो तेजी से दुखी लोगों को मारता है और उनकी आत्माओं को कैद करता है। अब जादूगरनी की आत्मा वहां से जाने
समझाने लगी पर बेन को जाते हुए कहती है कि खास तौर पर तुम तो मजबूत रहो क्योंकि वो भूत अब तुम्हारी गम को महसूस कर पा रहा है जो तुम्हें तुम्हारी वाइफ खाई। उसके जाने के बाद अब ये लोग आपस में बात करते हैं कि अभी सिर्फ 933 आत्माएं हुई जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, जादूगरनी अपने मरने तक के नंबर्स बता रही थी, असल में तो कुल 999 आत्माएं हो गई हैं और अब उस बुरी आत्मा को बस एक ही आत्मा चाहिए, फिर 1000 पूरे। अब ये सारे परेशान हो गए, इस बारे में बात करने लगते हैं कि क्या किया जाए, आखिर वो चाहता क्या है, कैसे उससे बचा जाए और वो हाँ कौन सकता है बना। अब बाकी छोटे भूत भी उन्हें परेशान कर रही थी, वो गैबी को भी खाना बनाते हुए परेशान करने लगती है। वो जो चीज भी बर्तन में डालती है आत्माएं शरारत करके वो हवा में उड़ा रही थी। अब गैबी का बेटा अकेला भाई बैठा हुआ था, उसके बारे में गैबी बेन से बात करती है कि मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान रहती हूँ, बस इसे कुछ ना हो क्योंकि मुझे इसका बहुत ख्याल आता है, इसका कोई भी दोस्त नहीं है, मैंने खुद भी बच्चे को इसके साथ बुरा बर्ताव करते हुए देखा, इसलिए वो हर वक्त अकेला रहता है। ये सुनकर बेन को उसके लिए हमदर्दी हुई, वो उसके पास जाता है। तब बच्चा बड़ी मासूमियत से कहता है कि मैं यहाँ अकेला इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही मुझसे कोई बात करता है, जब मुझे अकेला रहने की आदत हो गई है और अब मैं अपने डैड को याद कर रहा हूँ जो कहीं पर चले गए हैं। इस पर बेन उसे समझाता है, अच्छी सी बात करके उसे दोस्ती कर लेता है और ऐसे मजाक करने लगा जिससे बच्ची के साथ साथ अब बेन को भी खुशी होने लगी। अब मीडियम कहती है कि मैं रिचुअल करके आत्माओं की दुनिया में जाऊंगी और वहां की आत्माओं से बुरी आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करूंगी। अब उसे रिचुअल इतना अच्छा नहीं आता था, इसलिए उसकी बजाय बेन इस रिचुअल में खोकर इस महल में घूमने लगता है और यह भूत आत्माओं को देखता है कि वो मेंशन में कैसे रह रही है। उसे तभी मेंशन की मानने की आत्मा दिखाई दी जो बेन को कहते हैं कि वापिस चले जाओ कैसे भी करके, क्योंकि उस बुरी आत्मा को बस एक ही आत्मा चाहिए जो वो कैसे भी करके ले लेगा, जिसके बाद हम सब हमेशा के लिए यहाँ पर फंस कर रह जाएंगे, कभी भी आजाद नहीं होंगे और वो बाहरी दुनिया में तबाही मचाकर वहाँ पर अपना राज बना लेगा। अब तभी यहाँ वो बुरी आत्मा आकर बेन पर हमला कर देती है, वो डर के नीचे गिर गया। तब वो आत्मा बेन को पकड़ने की कोशिश करने लगी। यहाँ हमें पता चला कि ये असल में एक बहुत ही जालिम आदमी जो अपने वक्त का बदनाम हेडबॉक्स था, उसकी आत्माएं जो हर वक्त हेड टोपी पहन के रखता था। अब यहाँ उसकी आत्मा का सर नहीं था, इस हेडबॉक्स आत्मा का नाम क्रम था। वो बेन को पकड़ नहीं पाता और वो वहाँ से बचकर भागने लगता है, पर इस बीच मीडियम ने उसे रास्ता दिखाया, वो असली दुनिया में आकर होश में आ जाता है। अब ये लोग उसका नाम कहकर बुलाने लगते हैं। हेडबॉक्स क्रम का स्केच भी बनवाते हैं जिससे इन्हें पता चला कि बड़े होकर वो काफी अमीर बन गया, पर वो बचपन से ही जुल्म का शिकार रहा, हर कोई उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। वो अपने मॉम डैड के साथ इसी मेंशन में रहा करता था, पर मॉम के गुजर जाने के बाद डैड ने उसी मेंशन से निकाल दिया और खुद वो अकेले यहाँ पर रहने लगी। पर कुछ ही टाइम के बाद डैड की अजीब तरह से मौत हो गई, उसके बाद क्रम वापिस महल में आ गया और लोगों को बुला बुलाकर वो दिन रात पार्टी किया करता था, पर बाद में पता चला कि वो एक एक करके पार्टी में आए लोगों को मार दिया करता था, क्योंकि वो ये सब उसे जादू के लिए ही तैर रहा था जिससे उसके पास दौलत और शोहरत बहुत आ गई थी। पर लोगों को किसी तरह उसके बारे में पता चल गया और उसे सजा देने के लिए उसका सर खत्म कर दिया गया। उसकी लाश को इसी मैंशन में दफन कर दिया गया, लेकिन आज तक उसका सर नहीं मिला। अब मीडिया बताती है कि क्रम की आत्मा का हमेशा के लिए अगर हम खात्मा करना चाहते हैं तो हमें उससे जुड़ी कोई चीज चाहिए होगी। इसलिए अब बेन, फादर और गैबी का बेटा क्रम की दूसरी मैन चाहते हैं जहाँ उनके साथ बुरे तलवारबाज की आत्मा बैठी जो इनकी मदद कर रहा था और बताता है कि क्रम की आत्मा ऐसी किसी इंसान को नहीं मारेगी, बल्कि वो मरने वाला इंसान खुद ही अपने आप को क्रम की हवाले करेगा। और वो आत्मा इन्हें एक बेसमेंट भी दिखाती है जहाँ पर मरे हुए इंसानों के कपड़े और सामान था और यहाँ इन्हें क्रम का सिर भी दफन मिल जाता है, जिसके ऊपर से हेड उठाकर ये वहाँ से आ जाती है। अब बेन गैबी के बेटे को बाहर ही छोड़कर अंदर जाने लगा, जहाँ पर फादर उसे सच बताते हैं कि मैं कोई फादर प्रीस्ट नहीं हूँ बल्कि सब धोखा करता हूँ, जो भी पैसों की लालच में मुझे ऐसा करना पड़ता है, प्लीज मुझे गलती हो गई, माफ कर दो। जिस पर बेन कहते हैं कि आप परेशान ना हो, आपने मेरी और उन लोगों की मदद करना चाहिए तो आप खुद पर भरोसा रखें, आगे जो भी होगा हम सब मिलकर देखेंगे। अब जब ये दोनों अंदर गए तो देखते हैं कि क्रम की आत्मा बुरे आदमी के अंदर आ चुकी है जो इन दोनों पर हमला कर देती है और उसके हेड छीनकर आग में फेंक देता है ताकि क्रम का हमेशा के लिए खात्मा करने वाला रिचुअल ना हो सके। अब तभी क्रम की आत्मा बुरे आदमी के अंदर से निकलकर बाहर आ जाती है, वो इनसे बात करने लगा और अपना असली प्लान बताने लगता है। वो कहता है कि बेन नहीं बल्कि मेरा आखिरी शिकार गैबी का बेटा बनेगा, क्योंकि डैड के गुजर जाने के बाद वो उन्हें याद करके दुखी हो रहा है और मैं उस टिकटॉक के जरिए उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ ने भी ये राज खोलती है कि वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि मेरे बेटे को पता चल गया है कि उसकी डैड की मौत हो गई है। मैंने जो बात उसे छुपा के रखी हुई कहा ताकि वो कोई गए हुई है। अब बेन और गैबी बच्चे को बचाने के लिए उसके पास जाने लगी। इससे पहले की क्रम की आत्मा उसे अपनी चाल से बातों में फंसाता, कंट्रोल करता, बेनिया आकर बच्चे को समझाता है कि तुम्हारी डैड अगर मर गई तो दुखी ना हो, तुम अभी बच्चे हो, आगे बढ़ना सीखो। बच्चा उसके बाद मान गया, तब बेन उसे लेकर यहाँ से बाहर आ जाता है। तब तक बाहर सारी आत्माओं ने बाकी लोगों
लोगों पर हमला कर दिया था। अब यह फादर आत्माओं से बात करता है, उन्हें समझाता है जो उसी की तरफ बढ़ रही थी। वो कहता है कि क्रम्प बहुत बुरी आत्माएं, आप उसका साथ ना दे। अगर चाहे तो आजाद होकर यहाँ से जा सकती है या फिर ही आजादी से रह सकती है बगैर किसी से डरे। उसके बाद उनका आत्माओं पर असर हो गया। वो उसकी बात मानकर अब उसके साथ शामिल हो जाती है। उधर बेन के भी और उसका बेटा कब्रिस्तान आ गई, जहाँ बहुत सारी आत्माएं मौजूद तो थी, लेकिन इन्हीं कुछ कह नहीं रही थी। लिया इनका पीछे करते हुए ग्राम दिया जाता है और वो बेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कहने लगा कि अगर तुम यहाँ से मेरे साथ चलो तो अपनी वाइफ के साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। उसे बता सकती हो कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। इतनी ही देर में यहाँ अच्छी वाली आत्माएं भी आ गई थी और क्रिस्टल बॉल में से जादूगर की आत्मा भी निकलकर बाहर आ गई थी और वो सब मिलकर मीडियम को रिचुअल करने का कहती है, जिससे क्रम की आत्मा हमेशा के लिए हेल जानना में चली जाएगी। मीडियम ने जैसे रिचुअल शुरू किया, वहाँ हेल का दरवाजा खुल गया, जिसके अंदर धीरे धीरे क्रम की आत्मा जाना शुरू हो जाती है। लेकिन वो फिर भी बार बार बेन को अपने साथ चलने का कह रहा था, लेकिन यह समझदारी करते हुए बेन अपने दुख पर काबू पा लेता है और टांग मारकर क्रम को हेल में फेंक देता है। अब यह जितनी भी बुरी आत्माएं थी उसे अच्छी आत्माएं लड़कर यहाँ से भगा रही थी। अब कुछ आत्माएं तो यहाँ से हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली जाती है, जबकि कुछ अच्छी आत्माएं हमेशा यही रुकने का फैसला कर लेती है और वो इसी मेंशन में हंसी खुशी गैवी और उसके बेटे के साथ रहना शुरू कर देती है। अब यहाँ से फ्री होने के बाद ये सारे वापस आकर अपने अपने काम पर लग गए, जिसके बाद वेन गैवी की मेंशन में जाता है। दोनों की बातों से हम अंदाजा लगा देती है कि वे दूसरे को पसंद करने लगी थी। यहाँ वेन पार्टी के लिए आया था, उसके अलावा और भी कई सारे लोग आए थे, यहाँ तक कि आत्माएं भी, जो सब यहाँ मिलकर बहुत वजह से पार्टी करती है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।